अस्सलाम वालेकुम। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हमने कल स्टार्ट की थी। एडिशन का हमने कर लिया था और मल्टीप्लिकेशन मैंने आपसे कहा था कि देख लीजिएगा, देखा तो आपके वैसे नहीं होगा। सबसे पहले चीज जो बार बार रिपीट हो रही है उसको एक दफा देख लेते हैं, क्योंकि इस काफी थ्योरम्स के अंदर ये आएगी। वो चीज क्या है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और उनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो पहली बात तो हम ये जानते हैं कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद के बराबर होनी चाहिए। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तभी मुमकिन है जब पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद के इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। फैसल आपने क्या कहना है? मैसेज कर दीजिए, अदरवाइज आप लोग शोर बहुत करते हैं। ए हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, और बी हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें n रोज हैं और p कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, पहले a और बाद में b। ठीक है, a पहले लिखा बाद में b लिखा, a भी हमने फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए को हमने जनरल नोटेशन दी। जनरल नोटेशन कैसे दी जाती है कि आप A11 लिखें, A12 लिखें। कितने कॉलम है यहाँ से पता चल रहा है कि n कॉलम है, इसलिए इसकी लास्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट रो की लास्ट टर्म होगी A1n। इसी तरह से A21, A22 अप टिल हम कहाँ तक चले जाएंगे? A2n, क्योंकि कॉलम्स हमारे पास n है इसलिए n ही कॉलम्स बनेंगे। नेक्स्ट क्या है कि कोई आई टर्म होगी AI1, AI2 अप टिल AIN, ये हमारे पास आई टर्म आ गई। इसके बाद क्या है कि एम रो आएगी, एम रो क्या आएगी? AM1, AM2 अप टिल AMN। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर m रोज थी इसलिए m रोज बन गई, और कॉलम चूंकि n थे इसलिए हम n कॉलम तक चले गए। लास्ट एलिमेंट हमारे पास आया AMN। अब आ जाए b के ऊपर, BIJ। इसमें हमारे पास n रोज हैं और कॉलम्स की तादाद कितनी है? p। हम इसको कैसे लिखेंगे? B11, B12। यहाँ पर कोई j कॉलम आ रहा होगा, B1J, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है लेकिन कॉलम j है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये आपने B12 लिखा, ये कैसे लिखा कि ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और इसका कॉलम कौन सा है? 2। ठीक इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा कि कोई j कॉलम है हमारे पास, उसको हम कैसे लिखेंगे? B1J, ये फर्स्ट रो में j कॉलम है। इसी तरह से लास्ट पर हमारे पास चूंकि कॉलम्स की तादाद p है इसलिए हमारे फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट होगा B1P। ठीक है, B1P फर्स्ट रो और कॉलम कौन सा है इसका? p। नेक्स्ट क्या है? B21, B22, यहाँ पर j कॉलम को हम मेंशन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर आ जाएगा B2J अप टिल हमने कहाँ तक जाना है? p कॉलम तक, तो इसको हम लिखेंगे B2P एंड सो ऑन। हमारा मैट्रिक्स चलता जा रहा है। लास्ट हमारे पास जो रो आनी है वो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास लास्ट रो जो आनी है वो कौन सी आनी है? n की, BN1। ठीक, BN2। यहाँ पर j कॉलम के लिए हम यहाँ पर मेंशन करेंगे एलिमेंट BNJ, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? BNP। ये मैट्रिसेस हमने लिख लिए। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है? IJ एलिमेंट ऑफ AB। हमने पूरा मैट्रिक्स इसको डिस्कस नहीं करना, इसकी पूरी मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस नहीं करना, बल्कि सिर्फ
एक एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा एलिमेंट है? आई जे एलिमेंट। आई जे एलिमेंट का क्या मतलब है? आई आप जानते हैं पहली चीज जो शो कर रही होती है वो क्या होती है? रो की। और जो सेकंड होता है वो क्या शो कर रहा होता है? कॉलम की नोटेशन को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो आई जे एलिमेंट ऑफ ए बी क्या चीज होगी? आई जे एलिमेंट हम कहाँ से लेंगे? यहाँ से देखें, आपके पास आई पहले पहले मैट्रिक्स की ith रो, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? दूसरे मैट्रिक्स के जे कॉलम के साथ। ठीक है, जैसे आप करते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का रूल है। इसमें से हम सिर्फ एक एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा एलिमेंट को? जिसमें ए की रो आई है और बी का कॉलम कौन सा है? जे। हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके देखना है। तो हमारे पास क्या आ रहा है? पहला एलिमेंट आएगा ai1, इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे b1j के साथ। ठीक है, फिर प्लस का साइन आएगा, ai2 आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे b2j के साथ, प्लस ऑन यहाँ पर आएगा ain, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे bnj के साथ। ये हमने लिख लिया। ये चीज क्या है? ये चीज है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ith रो ऑफ ए एंड द jth कॉलम ऑफ बी। ठीक है, ये जो हमारे पास सम आया है, इस सम में हम क्या कर रहे हैं? आई रो के मैट्रिक्स ए के आई रो के एलिमेंट्स को मैट्रिक्स बी के जे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं ai1 b1j प्लस ai2 b2j प्लस ऑन अप टिल ain bnj। अब देखें इसमें जो चीजें फिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वो फिक्स है कि यहाँ पर जितने भी ए हैं उनकी रो का एलिमेंट फिक्स है। यहाँ पर भी आई आ रहा है, यहाँ पर भी आई आ रहा है। जितने भी एज हैं उसमें पहला एलिमेंट जो रो को शो कर रहा होता है वो फिक्स है, आई फिक्स है। इसी तरह से बी के लिए कॉलम फिक्स है, और कॉलम कौन सा है? जे। तो यहाँ पर भी जे है, यहाँ पर भी जे है, और लास्ट में भी क्या है? जे। तो इस सब को हम सम करके लिख सकते हैं, समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो समीशन कैसे आएगा कि ए के साथ आई फिक्स है, रो का एलिमेंट फिक्स है इसलिए आई यहीं पर रहेगा। बी के साथ कॉलम का एलिमेंट फिक्स है, बी के साथ जे रहेगा। जो चीज वेरी कर रही है वो कौन सी है? वो चीज वेरी कर रही है, यहाँ पर बी के साथ इधर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, जो चीज वेरी कर रही है वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर भी, यहाँ पर आई का कॉलम 1 है, यहाँ पर बी का क्या रो 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये 2 है, इसका कॉलम 2 है, यहाँ से बी की रो 2 है, एंड सो ऑन। यहाँ पर ए की कॉलम n है और बी की रो n है। ठीक है, तो जो चीज वेरी कर रही है वो कौन सी है? यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 एंड सो ऑन अप टिल n तक चले गए। तो इस सब को हम क्या कर सकते हैं? k के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। समीशन की फॉर्म में हम लिख रहे हैं आई के और बी के जे। अब k की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है? 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है? n के ऊपर एंड हो रहा है। तो ये क्या चीज है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ith रो ऑफ a एंड द jth कॉलम ऑफ b। ठीक हो गया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। थ्योरम नंबर 4 में आपको करा रही हूँ। कल हमने थ्योरम नंबर 2 किया था, थ्योरम नंबर 3 था मल्टीप्लिकेशन का, प्लीज उसे देख लीजिएगा। आज हम थ्योरम नंबर 4 करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या होते हैं। सारे थ्योरम मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किए, सिर्फ वो जो एक जैसे हैं काफी सारे, आपने उनको देख लेना है। उनमें से जो डिफिकल्ट था वो मैंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज हम जानते हैं कि क्या चीज होती है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके कॉलम्स को रो में और रोज को कॉलम में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? ए का ट्रांसपोज आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर थ्योरम में क्या है? थ्योरम में है कि इफ आर इज अ स्केलर एंड ए बी आर मैट्रिसेस देन शो डेट। पहला हमने प्रूव करना है कि ए का ट्रांसपोज और फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? ए के बराबर। प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर ए का हम 2 दफा ट्रांसपोज ले लेते हैं तो मैट्रिक्स ए आ जाता है। ठीक है, अब ए हमारे पास कैसा है? ए हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें कितनी रोज हैं? m रोज हैं, और कॉलम्स की तादाद कितनी है? n। हमने इसे शो कर दिया ए आई जे के साथ। अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है? आई जे एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, जो आपके पास लेफ्ट साइड पर है टर्म
उसी का हम IG एलिमेंट लिखेंगे, IG एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, IG एलिमेंट किसके बराबर होगा? आप जानते हैं कि अगर इसको हम कंपेयर करें किसके साथ, A के ट्रांसपोज के साथ, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो इसकी रो है वो दूसरे का कॉलम बन जाएगा, और अगर यहाँ पर जो इसका कॉलम है वो दूसरी टर्म का, मतलब कि ट्रांसपोज के बगैर वाली टर्म का क्या बन जाएगी? रो बन जाएगी। ठीक है, तो IG एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? GI एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है, अब अगेन क्या होगा कि I पहले आ जाएगा और J बाद में आएगा, IG एलिमेंट ऑफ A, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोज हमने खत्म किया, इसलिए अब अगेन क्या होगा कि इसका जो रो थी वो इसका अब कॉलम बन जाएगा A के लिए, और जो यहाँ पर इसका कॉलम था I, वो A के लिए इसकी रो बन जाएगी। ठीक है, तो डबल ट्रांसपोज के लिए IG एलिमेंट लिया, फिर क्या हुआ कि सिंगल ट्रांसपोज के लिए वो क्या बन गया? GI एलिमेंट बन गया। ठीक, अगेन हमने ट्रांसपोज उसका एक हटा दिया है, तो वो क्या बन जाएगा? IG एलिमेंट ऑफ A। इसका मतलब है कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? A के बराबर होता है। ठीक है, जब भी आपने प्रूफ करना है, आपने कोई एग्जांपल नहीं लेनी, बल्कि आपने जर्नल नोटेशंस के साथ प्रूफ देना होगा। नेक्स्ट है A प्लस बी होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, तो A हमने अगेन एक मैट्रिक्स ले लिया M क्रॉस N। अब B के लिए जरूरी है कि जो ऑर्डर आपने A का लिया है वही ऑर्डर मैट्रिक्स B का भी हो। ठीक है, एक B के लिए क्या चीज जरूरी है कि जो ऑर्डर आपने A मैट्रिक्स का लिया है वही ऑर्डर B मैट्रिक्स का हो, क्योंकि हमने क्या करना है? A और B को ऐड करना है। ठीक है, तो एडिशन के लिए क्या चीज जरूरी होती है? दो मैट्रिसेस के एडिशन तभी मुमकिन है जब इनकी रोज और कॉलम्स बराबर हों। ठीक, अब लेफ्ट साइड पर हमें क्या चाहिए? लेफ्ट साइड पर हमें चाहिए A प्लस बी, तो हम क्या करेंगे? IG एलिमेंट ले लेंगे किसका? जो लेफ्ट साइड पर टर्म है उसी टर्म का, A प्लस बी होल ट्रांसपोज का। ठीक, अब कैसे इसको हम लिख सकते हैं? ट्रांसपोज को हम हटाएंगे तो ये की चीज क्या बन जाएगी? ये चीज बन जाएगी GI एलिमेंट ऑफ A प्लस बी। ठीक है, क्योंकि रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो गया है, तो अब जो ये IJ था ये अब JI में कन्वर्ट हो जाएगा, JI एलिमेंट ऑफ A प्लस बी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि दो मैट्रिसेस जमा हो रहे हैं, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं कि JI एलिमेंट ऑफ A, फिर हमने दरमियान में प्लस साइन डाला, और GI एलिमेंट ऑफ B। ठीक, इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अब देखिए आपको लेफ्ट साइड राइट साइड पर क्या चाहिए? A का ट्रांसपोज चाहिए और B का ट्रांसपोज चाहिए, तो इसको हम जो हमारे पास ये टर्म आ गई है इसको हम ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेंगे। ये GI एलिमेंट ऑफ A था, इसका मतलब है कि ये IJ एलिमेंट है किसका? A ट्रांसपोज का। ठीक है, क्योंकि अगेन रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो गया है। इसी तरह से प्लस का साइन आएगा और ये क्या बन जाएगा? IG एलिमेंट ऑफ B ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं? इन दोनों को दोबारा इकट्ठा करके लिख सकते हैं। कैसे इकट्ठा करेंगे? IG एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, ये चूंकि दोनों IG एलिमेंट है इसलिए हमने इनको इकट्ठा कर दिया है। Hence we have A plus B whole transpose किसके इक्वल आया? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। यहाँ पर जी मैं आपको अनम्यूट करूंगी, अगर कोई सवाल आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी बोलें। मैम मैम ये दूसरा इसका पार्ट है ना, हाँ, थ्योरम 4 का, इसकी समझ नहीं आई। यही ट्रांसपोज वाला, ये जो भी किया जी A मैम, प्लस B वाला। जी मैम। जी ठीक हो गया। सेकेंड पार्ट में आपने समीशन करना था A प्लस बी का और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, तो बताना है कि इनके ट्रांसपोज को हम अलग अलग कर सकते हैं, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमने क्या करना है? दो मैट्रिसेस हमें चाहिए A और B। दो मैट्रिसेस चाहिए तो हम क्या लिखेंगे कि एक ऑर्डर भी हमारे पास M क्रॉस N है, और जो मैट्रिक्स B है उसका ऑर्डर भी कितना है? M क्रॉस N ही है। ठीक है, दोनों मैट्रिसेस ले लिए ऑफ
सेम ऑर्डर। जब सेम ऑर्डर के हमने मैट्रिसेस ले लिए, क्यों लिए? क्योंकि हमें मैट्रिसेस की एडिशन करनी है और मैट्रिसेस की एडिशन के लिए जरूरी बात क्या है कि हमारे पास और मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड पर हमारे पास टर्म है a प्लस बी होल ट्रांसपोज, इसका क्या करना है, आई जे एलिमेंट लिखना है। ठीक है, सिर्फ आई जे एलिमेंट के साथ ही आपने अपने थ्योरम्स को प्रूव करना है, सारे एलिमेंट नहीं लिखने हैं। आई जे एलिमेंट ऑफ a प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक, किसके बराबर हो जाएगा? ट्रांसपोज को हमने यहाँ से हटाया तो ये क्या चीज बन जाएगी, ये बन जाएगी जे आई एलिमेंट ऑफ a प्लस बी। ठीक है, क्योंकि आपने ट्रांसपोज को हटा दिया तो इसकी जो रो थी वो कॉलम बन गया और कॉलम जो था वो रो बन गई है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये दो टर्म्स सम हो रही हैं तो हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि जे आई एलिमेंट ऑफ ए, दरमियान में प्लस का साइन डाला, जे आई एलिमेंट ऑफ बी। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगेन हमें यहाँ पर ट्रांसपोज चाहिए, राइट साइड पर हमें ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो अब इसको हम क्या करेंगे, आई जे एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज कर देंगे, प्लस का साइन डालेंगे, इस टर्म को हम क्या लिखेंगे, आई जे एलिमेंट ऑफ बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये दोनों सेम एलिमेंट हैं, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के, ये दोनों आई जे एलिमेंट हैं, इसलिए हम इन दोनों को जमा कर सकते हैं। जमा करके वो क्या बन जाएगी, आई जे एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हेंस वी हैव ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, इसके इक्वल आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है कि इन जनरल अगर इस वक्त हमारे पास सिर्फ दो मैट्रिसेस थे, उनको हमने जमा किया और उनका ट्रांसपोज लिया, लेकिन अगर हमारे पास ये मैट्रिसेस ज्यादा हो जाते हैं, ए से ले 1 से लेकर n तक पहुंच जाते हैं, a1 प्लस a2 अप टिल सो ऑन an, इस पूरे टर्म का हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो आप ट्रांसपोज को अलग अलग कर सकते हैं, a1 ट्रांसपोज प्लस a2 ट्रांसपोज प्लस अप टिल an ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता है लेकिन इसका प्रूफ कैसे करना है ये देख लेते हैं। वो तो था पहला हमने किया, सेकंड वो था मैट्रिसेस की एडिशन का। अब क्या है, यहाँ पर मैट्रिसेस की प्रोडक्ट है। ठीक है, ए बी होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज पहले आएगा और ए ट्रांसपोज बाद में आएगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आप ए बी का इनवर्स जब फाइंड करते हैं, इनवर्स में और ट्रांसपोज में यही प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि जो सेकंड मैट्रिक्स है वो पहले आ जाएगा, उसका ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, और जो फर्स्ट है उसका बाद में आएगा। ठीक है, अब मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन है, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का रूल याद रखना है, जैसे कि आपने एडिशन का याद रखा कि दो मैट्रिसेस अगर जमा हो रहे हैं तो उनका ऑर्डर सेम है। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चीज जरूरी है, वो आप जानते हैं कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद के इक्वल हो। ठीक है, तो जो चीज आपको रिक्वायर्ड है बिल्कुल उसी तरह चलना है। अब हमारे पास हमने लेट कर लिया कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें m रोज और n कॉलम्स हैं, तो लाजमी तौर पर B में रोज की तादाद n होनी चाहिए। ठीक है, कॉलम आप जितने मर्जी बना लें लेकिन रो की तादाद n होनी चाहिए। इसमें हमने B का ऑर्डर ले लिया n क्रॉस P। ठीक, P ले लें, L ले लें, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये n यहाँ पर इस n की वजह से n ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप कोई और टर्म नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर कैसे लेते हैं कि इनकी आउटर वैल्यूज जो होती हैं, जब हम प्रोडक्ट करते हैं जो इनकी आउटर वैल्यूज होती हैं, मतलब यहाँ का m और यहाँ की आउट वैल्यू कौन सी है p, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना होता है m मल्टीप्लाई बाय p, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी का ऑर्डर आ जाएगा। ए बी का ऑर्डर कितना आ गया, m क्रॉस p। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज, तो ऑर्डर ऑफ ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, P पहले आ जाएगा और M बाद में। ठीक है, P पहले आ गया और M बाद में आ गया। क्या रिपीट करना है, यही वाला, एक मिनट। नेक्स्ट है, यस मैम ये समझ नहीं आ रहा,
ए बी होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लेना था आपने, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि हमने एक मैट्रिक्स लिया ए जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स जब बी लेंगे तो चूंकि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है मैट्रिसेस की, इसलिए लाजमी तौर पर बी में रोज की तादाद n होनी चाहिए और इसका ऑर्डर आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन तभी मुमकिन है जब इनकी इनर वैल्यूज कौन सी हैं, मतलब कि यहाँ से n ये इसके इनर साइड पर है और यहाँ से ये वाला n इसके इनर साइड पर है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से इसका अब हमने ऑर्डर देखना था किसका, ए बी का ऑर्डर। तो ए बी का ऑर्डर कितना आएगा, इनकी आउटर वैल्यूज को प्रोडक्ट कर देंगे m क्रॉस p, ठीक है। इनर वैल्यूज सेम होनी चाहिए और आउटर वैल्यूज जो है वो क्या बना देती हैं, ऑर्डर ऑफ ए बी बना देती हैं। हमें अब किसका ऑर्डर चाहिए, ए बी ट्रांसपोज का ऑर्डर चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, जो इसकी रो थी वो कॉलम बन जाएगा, जो इसकी कॉलम थी वो रो बन जाएगी, p पहले आ जाएगा और m बाद में आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब राइट साइड पर क्या है, b का ट्रांसपोज। तो ऑर्डर ऑफ b हमारे पास कितना है, n क्रॉस p। तो b के ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा, p क्रॉस n। मैसेज बहुत हो रहे हैं भाई। मैंने आपको ऑप्शन दे दी है, अनम्यूट कर सकते हैं लेकिन अपने माइक आपने ऑफ रखने। अगर कोई सवाल है तो फिर पूछ लें। ऑर्डर ऑफ ए मैम ट्रांसपोज जी। मैम ये MP से PM कैसे हुआ? ट्रांसपोज जो ले लिया, ओके। ठीक है। जब ट्रांसपोज ले लिया तो p पहले आ गया और m बाद में आ गया, ठीक। इसी तरह से a का ट्रांसपोज लिया, एक ऑर्डर कितना है, एक ऑर्डर है हमारे पास m क्रॉस n। तो a के ट्रांसपोज का ऑर्डर कैसे होगा, n क्रॉस m, ठीक है। इसी तरह से b का ऑर्डर कितना है, n क्रॉस p। तो b के ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा, p पहले आ जाएगा और n बाद में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। मल्टीप्लिकेशन किस किस टर्म की फाइंड करनी है, b ट्रांसपोज पहले और a ट्रांसपोज बाद में, ठीक है। तो इसी तरतीब के साथ चलना है। b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा, यहाँ से देखें ये b ट्रांसपोज पहले और a ट्रांसपोज बाद में। तो इनकी जो आउटर वैल्यूज बनती है वो यहाँ से p आएगा और यहाँ से कौन सा आएगा, m, p क्रॉस m। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट साइड ऑर्डर ए बी होल ट्रांसपोज बराबर है किसके, राइट साइड के ऑर्डर के, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। पहली चीज तो हमने ये प्रूफ कर दी। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अगेन हमने इसका आई जे एलिमेंट ही लेना है। आई जे एलिमेंट ऑफ ए बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बात कराई थी, चीज कराई थी, बिल्कुल वही है। आई जे एलिमेंट ऑफ ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, जे आई एलिमेंट ऑफ ए बी। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। आई जे एलिमेंट ऑफ ए बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को यहाँ से खत्म किया तो ये जे आई एलिमेंट बन गया किसका, ए बी का। अब जे आई एलिमेंट ए बी का लिखना है, इसका क्या मतलब है कि ए की रो कौन सी लेनी है, जे, और बी का कॉलम कौन सा लेना है, आई, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, जो चीज आपको यहाँ पर गिवन है जे और आई, मतलब के रो गिवन है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है। इस चीज को हमने लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि पहला एलिमेंट लेंगे ए, यहाँ से ए का एलिमेंट लिया, उसकी हमने रो फिक्स की, वो रो कौन सी है, जे, ठीक है। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट लिया बी और उसका हमने कॉलम फिक्स करना है। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कॉलम कितने होने चाहिए, आई। तो कॉलम की जगह हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। जो चीज वेरी करेगी वो क्या होगी, वो यहाँ से इसका कॉलम वेरी करेगा और यहाँ से इस बी का रो वेरी करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, के का नाम दे देते हैं। तो ये क्या, कहाँ से शुरू हो रहा है, के शुरू हो रहा है 1 से और कहाँ पर एंड हो रहा है, n के ऊपर एंड हो रहा है, ठीक है। ये जो फर्स्ट हमने काम किया था ये बिल्कुल वही है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी के आई पहले लिख लें और ए जे के बाद में लिख लें, क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट को आप आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होती है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखें यहाँ से चाहिए बी का एलिमेंट पहले चाहिए, ठीक है, बी ट्रांसपोज पहले चाहिए और ए ट्रांसपोज बाद में चाहिए। इसलिए हमने क्या किया कि बी
AI को पहले लिख लिया और AJ को बाद में लिख लिया। ये अब क्या चीज है, ये चीज आप देख लें कि ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ किसके, I कॉलम ऑफ B, ठीक है, एंड J कॉलम ऑफ A, ठीक है, सॉरी J रो ऑफ A। ये चीज हम क्या लिख रहे हैं, K तो फिक्स है, जो चीज फिक्स है K इस वक्त वेरी कर रहा है, K वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक। जो चीज फिक्स है सिर्फ आपने उसको देखना है। वो जो चीज फिक्स है वो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि वो J है और यहाँ से I है, क्योंकि हमारी जो ये वेरिएशन चल रही है वो सिर्फ K के ऊपर चल रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक दफा फिर देख लें कैसे लिखेंगे। I फिक्स था, I अब यहाँ पर कहाँ पर है, कॉलम की जगह पर है। तो ये क्या चीज है, सम है किसका, प्रोडक्ट ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ किसकी, बी, आई कॉलम ऑफ बी, ठीक है, एंड यहां से पता चल रहा है जे कॉलम ऑफ ए, ठीक, जे रो आना था बल्कि, विच इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ। अब इसके अगर हम ट्रांसपोज बना दें तो यहाँ से आएगा आई कॉलम की जगह हम क्या लिखेंगे, आई रो ऑफ बी ट्रांसपोज, एंड जे रो की जगह अब क्या आ जाएगा, जे कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज। इसी चीज को हम ए और बी की ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा कि ये अगर ये वाली टर्म अगर ए आई कॉलम है एक बी का, अगर बी का आई कॉलम है तो अब वो क्या बन जाएगा, बी का आई रो, ठीक है। और इसी तरह से अगर यहाँ पर ये जे रो है ए की तो ये क्या चीज बन जाएगी, जे कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये टर्म आ गई, ये टर्म क्या आई, ये टर्म आई आई जे एलिमेंट ऑफ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, thus we have AB whole transpose किसके इक्वल है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल है। कोई सवाल यहाँ से पूछना हो? नहीं। मैम मैम ये चलो आपने कम्यूटेटिव वाला बताया, तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसे होगी? ये कम्यूटेटिव इसलिए होल्ड किया, ये देखें ये एलिमेंट्स ही है ना, जैसे ये अगर हो सकता है ये एलिमेंट हो 1 और ये हो सकता है एलिमेंट हो 2, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर आपका 2 रहना है, या अगर 2 को आप पहले लिख लें और 1 को बाद में लिख लें तो भी आंसर सेम रहना है। मैट्रिसेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो या तो रियल नंबर होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ये जितने भी ए जे के हैं, बी के आई हैं, ये नंबर्स ही हैं हमारे पास, या तो ये रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। हमने इसको चेंज सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि आप देखें हमें यहाँ पर राइट साइड पर बी के एलिमेंट्स पहले चाहिए, ठीक है, बी के एलिमेंट्स पहले चाहिए और ए के एलिमेंट्स बाद में चाहिए। पहले तो हमने ये लिख लिया और फिर हमने क्या किया कि इसको ट्रांसपोज में भी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज में ही आंसर चाहिए था। यहाँ पर अगर आई कॉलम था तो अब ये आई रो बन जाएगी, और अगर यहाँ पर ये जे रो था तो अब ये क्या बन जाएगा, आई जे कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज बन जाएगा। और कोई सवाल? नो मैम। और कोई नहीं है। नेक्स्ट है थ्योरम मैम नंबर, क्लास का खत्म हो गई। क्लास खत्म होनी है 11 बजे, ठीक ओके है। सोए भी तुम्हारी आवाज है बिल्कुल, बिस्तर के अंदर लेटे हुए हो, है ना। अपने पास किताब रखा करें, कोई अटेंटिव होकर बैठा करें, ठीक है। किताब बिल्कुल बुक मैम, रखी मैम हुई है बुक अभी मैम। है नहीं, मैम ये जो मैथमेटिकल पैसे नहीं है मैथ मैम है, अभी। अभी ये एक दफा खत्म होगा और दोबारा आपने लिंक ज्वाइन करना है क्योंकि 11 बजे तक क्लास है। थ्योरम मैम। नंबर ओके 5 मैम। में लीनियर अलजेब्रा की आपने बुक ले लेनी है, ZR भट्टी की, उसको अपने पास रखा करें जब क्लास हो रही हो तो। मैम ये मैथ में मैम भी सेम ही लिखा हुआ जो आप पढ़ाती हैं। हाँ, उसमें भी वैसे वही लिखा हुआ है। मैम मैम ये आपके है, पास ये यूज एक्स्ट्रा कर लेते हैं। बुक है, एक्स्ट्रा बुक है आपके पास? एक्स्ट्रा तो यार नहीं नहीं है, ले लो मुझे तो अपनी पहले यार। ही खुद हेड ने दी हुई असद है। चलिए जी आगे चलते हैं। मैम थ्योरम रोज में नंबर, बस अपने माइक म्यूट करें। थ्योरम नंबर 5 करेंगे। द सम ऑफ टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इज आल्सो एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर हमने डेफिनेशन देख ली थी, पहले एग्जांपल कर लेते हैं ताकि उससे जरा क्लियर हो जाता है। सम ऑफ टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, सम की बात हो रही है। जब भी सम की बात होगी तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली तो बात ये देखनी है।
अब हमने कौन से मैम मैट्रिसेस लेने हैं? अपर ट्रायंगुलर। जी बोलें। मैम जो इसका 4 पार्ट है वो नहीं करना हमने, जो और R1 का होल ट्रांसपोज लिखा वो हुआ है। अब आपने खुद करना है ना, सारे तो नहीं ना मैंने किए हुए, यही तो मैंने आपको बताया है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, ठीक है बुक मैम। खोल के उसको कर लेना, एक एक किया, जैसे यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर का किया, चले लोअर आप खुद करेंगे। सम ठीक है ऑफ टू मैम। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इज आल्सो एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या हो गया कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, दोनों ही अपर ट्रायंगुलर हैं, और जब अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स लेना होता है तो रिकॉल कर लें, सबसे पहले मैट्रिसेस कैसे होने चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल तभी बनती है जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक, अदरवाइज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना तो डायगोनल का ना ही ट्रायंगुलर का, चाहे वो लोअर हो या अपर हो। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर होना चाहिए। इसके अलावा आइडेंटिटी है, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं पहले कि ए हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसी तरह से बी हमने एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लिया। अपर ट्रायंगुलर का मतलब कि डायगोनल के नीचे तमाम वैल्यूज 0 होनी चाहिए और डायगोनल के ऊपर हमारे पास नॉन जीरो वैल्यूज की एक ट्रायंगल बन सकती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी डायगोनल, मेन डायगोनल के नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं वो 0 और डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक, अब इन दोनों को हमने जमा किया, दोनों को जमा किया, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स था, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स था, दोनों को जब हमने जमा किया तो भी हमारे पास क्या आया? एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आया है। ठीक है, अब रिकॉल करें कि ए, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर, चूंकि अपर ट्रायंगुलर है इसलिए हमने एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, A11 ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अपर ट्रायंगुलर की क्या कंडीशन है? अपर ट्रायंगुलर की कंडीशन है कि यहाँ पर हमारे पास डायगोनल से ऊपर एक ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू A21 को 0 होना चाहिए, यहाँ से A31 को 0 होना चाहिए, यहाँ से A32 को 0 होना चाहिए। ये तीनों वैल्यूज जो हैं, ठीक है, इन तीनों वैल्यूज की एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो रो का एलिमेंट है वो कॉलम के एलिमेंट से बड़ा है। ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन 1, यहाँ से भी रो का एलिमेंट है 3, वो कॉलम के एलिमेंट से बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन 1, यहाँ से भी क्या है कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है। इसके अलावा ये जो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। यहाँ पर रो का एलिमेंट छोटा है, कॉलम का बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों बराबर है, यहाँ पर भी दोनों बराबर हैं, सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स A21, A31 और A32 इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि रो का एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट से बड़ा है। और हमने देखा कि अपर ट्रायंगुलर के लिए इन तीनों को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो क्या कंडीशन हम यहाँ पर लिखेंगे? A is upper triangular if Aij is equal to 0 for all I greater than j। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर की ये कंडीशन है। लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, उसके अंदर भी हमारे पास यही था, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब इसका प्रूफ देखें, पहले तो एग्जांपल हमने किया जस्ट। ए हमारे पास एक m क्रॉस m मैट्रिक्स है। ठीक है, बी भी हमारे पास कैसा है? m क्रॉस m मैट्रिक्स है। ठीक, क्यों? क्योंकि दोनों को हमने ऐड करना है, ऐड करना है तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ए हमारे पास अपर ट्रायंगुलर है तो इसका क्या मतलब है कि Aij 0 हो जाएगा, किसके लिए? फॉर ऑल i ग्रेटर देन j। जब रो का एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट से बड़ा होगा तो सारे Aij किसके बराबर होंगे? 0 के बराबर। इसी तरह से B हमारे पास अपर ट्रायंगुलर है तो Bij भी 0 होगा, किसके लिए? फॉर ऑल i ग्रेटर देन j के लिए। अब हमें क्या करना है? सिर्फ Ij एलिमेंट लिखना है। ठीक है, द Ij एलिमेंट ऑफ A प्लस B किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा Aij प्लस Bij के, क्योंकि सम कर रहे हैं, सिर्फ इसमें ये दो एंट्रीज ही आएंगी। जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा था कि इन दोनों को हमने ऐड किया, जैसे कि इसको ऐड किया A12 को और B12 को ऐड किया, तो हमारे पास ये जो एलिमेंट है ये क्या है? ये एलिमेंट हमारे पास है A12 प्लस B12। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी यही आएगा कि Ij एलिमेंट को हम ऐड कर रहे हैं तो वो आएगा Aij प्लस Bij। ठीक है, अब क्या कंडीशन है हमारे पास? क्या आएगा कि Aij, चूंकि Aij पर कंडीशन है कि Aij 0 होगा जब i ग्रेटर देन j हो जाएगा,
इसी तरह से बी आई जे भी 0 होगा जब i ग्रेटर देन j हो जाएगा। तो इनका सम भी 0 के बराबर होगा इफ i इज ग्रेटर देन j। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव दिस कंडीशन कि aij प्लस bij 0 के बराबर होगा उन सब i's के लिए जो बड़े हैं किसके, j से बड़े हैं। Thus a plus b is also an upper triangular matrix। ठीक है, आपकी जो अटेंडेंस है ना वो इस दफा बहुत मैटर कर रही है। बार बार जो मैसेज आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि स्टूडेंट की अटेंडेंस को आपने मेंटेन रखना है, लिहाजा आज कितने हैं, 26 हैं। मैम जी, जी मैम एक इधर रोल नंबर 11 आया, वो एक लड़की थी वो छोड़ गई, तो आप पूछें कौन है, पता नहीं अब लीव कर गया, वो नहीं है आया। अभी भी कर गया तो लीव कर कर गया। गया हो सकता है। नहीं नहीं मैम, इधर है क्लास में है, रोल नंबर 11, आप पूछें कौन है वो। रोल नंबर 11। भाई भाई आपने फिर पढ़ा नहीं है, रोल नंबर देख रहे हो सबके? मैम ने अटेंडेंस का जिक्र किया तो मैं देख रहा था कितने स्टूडेंट आए हैं। मैम लीव कर पहले गया नजर वो। बस पहले ठीक नजर में है। आपको 11 नजर आया। यार चलो मैम कोई पढ़ाया। बात नहीं, पढ़ने दो, अगर बाइट से भी है, Next तंग है तो नहीं ना theorem कर number रहा हूँ। 8. The sum of two scalar matrices is a मैं scalar 3 बंदा matrix. और बुला ला। The sum of two scalar matrices is a scalar matrix. अब scalar matrix क्या होता है वो भी याद कर लें। scalar matrix होता है कि सिर्फ डायगोनल की वैल्यूज हों, डायगोनल की वैल्यूज नॉन जीरो हों और डायगोनल के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं वो किसके बराबर हो जाएं, जीरो के बराबर। और स्केलर के लिए क्या जरूरी है, आइडेंटिटी की ही जनरल फॉर्म है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि यहाँ पर डायगोनल पर 1 1 1 हो, लेकिन स्केलर के लिए यहाँ पर कोई भी नंबर k हो सकता है, ठीक है, जीरो के अलावा कोई सा भी नंबर k हो सकता है। इस सारे एलिमेंट्स को सेम होना चाहिए। स्केलर के लिए भी जरूरी है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। ए और बी हमने दो स्केलर मैट्रिसेस ले लिए, अभी हम एग्जांपल कर रहे हैं, प्रूफ नहीं कर रहे हैं। ए और बी हमने दो स्केलर मैट्रिसेस ले लिए, तो जब हमने ए और बी को जमा किया तो भी हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स ही आएगा, क्योंकि इसके अलावा सारी वैल्यूज क्या हैं, जीरो के बराबर हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे कि ए हमने एक n क्रॉस n मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, एक आपने स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। इसी तरह से बी को भी हम n क्रॉस n ही लेंगे क्योंकि हमने दोनों को ऐड करना है, ठीक। बी टू स्केलर मैट्रिसेस, देन aij की वैल्यू k है अगर i j के बराबर है, जैसे अभी आपने देख लिया कि a11 की वैल्यू k है, a22 की वैल्यू k है और a33 की वैल्यू k है। इसके अलावा जहां पर रो कॉलम से चेंज आ जाती है, टाइम मेरा ख्याल से खत्म हो रहा है बिल्कुल। रो जब कॉलम से चेंज आ जाता है तो फिर वो सारी वैल्यूज क्या हैं, जीरो के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं। k की वैल्यू यहाँ से आ गया k i इज इक्वल टू j, और अगर i j के बराबर नहीं है तो वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर। इसी तरह से b i j के लिए क्या कंडीशन होगी कि इसकी वैल्यू l है, एक फिक्स नंबर है l, क्योंकि स्केलर की बात कर रहे हैं, अगर i j के बराबर है और अगर i j के बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, a प्लस बी का आई जे एलिमेंट लिखना है। a प्लस बी का आई जे एलिमेंट बन जाएगा k प्लस एल एंड जीरो, क्योंकि यहाँ से हमने k और यहाँ से l को जमा कर दिया है। k प्लस एल जीरो, क्या कंडीशन है, अगर i j के बराबर है तो वैल्यू k प्लस एल है और अगर i j के बराबर नहीं